श्रद्धा विद डॉक्टर शिवानी शाह। तो आज हम स्पेशल जो एक्सपर्ट टॉक करने वाले हैं वो थोड़ा सा हटके है डांस थ्रू, बट हाँ, डांस इज अ मेडिटेशन, डांस इज अ स्ट्रेस बस्टर और डांस थेरेपी के साथ हम इनफर्टिलिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो वी हैव एक्सपर्ट हर्सेल्फ डॉक्टर शिवानी, जो IVF और रिप्रोडक्शन मेडिसिन के स्पेशलिस्ट है और कैंडर IVF के मैनेजिंग डायरेक्टर है। और वो आज हमें बहुत ऐसे बेसिक क्वेश्चन के जो हम किसी को पूछ नहीं सकते, या फिर आज के हमारे मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़माने में हम खुद ही सर्च करके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन का आंसर आज हम देंगे। तो थैंक यू सो मच शिवानी जी कि आज का स्पेशल टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि विद सिटिंग इन सच अ गुड डांसिंग वाइब योर प्रेगनेंसी इज गोइंग टू बी ग्रेट डांस। ग्रेट। सो आज सबसे महंगा मेरा जो क्वेश्चन है डेट इज, इतना सोशल मीडिया और मॉमीज जब भी फ्री होती है तो रील्स स्क्रॉल करती रहती है। बीइंग मदर तो कभी कभी होता है ना कि घर का काम सारा खत्म हो गया है, इवन ऑफिस में भी लोग रील्स स्क्रॉल करते करते दिखते हैं कि शायद मैं मदर बनूं तब ये चीज़ ध्यान रखूँ, या फिर और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक मिथ जनरेट हो जाती है और सोशल मीडिया पे देख के हम खुद ही कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं। तो स्पेसिफिकली कितना इफेक्ट होता है जब इतने सारे लोग अपनी रील्स अपलोड करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं, और मॉम इन्फ्लुएंसर एक नया टाइटल अभी आ चुका है वो। तो काफ़ी सारी कंफ्यूजिंग डिटेल्स और बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो हमें शायद मिथ के तरफ लेके जाए और हम कोई गलत डिसीजन ले लें। तो उसके लिए थोड़ा मुझे बताइए कि पहले तो ऐसा नहीं था। एग्जैक्टली। सी एवरीथिंग हैज बेनिफिट्स एज वेल एज उसके साथ कुछ प्राइस भी आती है जो चुकानी पड़ती है। सो सोशल मीडिया नाउ डेज इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बिकॉज उसने लोगों को कनेक्ट किया है, एक तरीके से वर्ल्ड को एक स्मॉल फैमिली कन्वर्ट कर दिया है। बट इसके कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है, कुछ खराब चीज़ें भी है। खराब चीज़ें ये है कि जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिलती तब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और गुजराती में तो कहावत भी है, वर्ड मांगी सलाह, यानी अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस। जब आपको अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस मिलती है तब आपको वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। सो दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द गुड इंटेंशंस बाय श्रद्धा कि मैम आप ही बताएं कि व्हाट इज़ राइट। सो इनफर्टिलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो इतना ब्लू अप हुआ है, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नो रॉन्ग। वर्ल्ड वाइड 17.5% पॉपुलेशन इनफर्टाइल है, और यदि इसका हम कन्वर्ट रेशियो करें तो you can say 1 in every 6 couples worldwide suffers from infertility. So it is not like that कि ये suddenly बनाई हुई कोई चीज़ ही, no, it is definitely you can say a new growing endemic या a new growing you can say epidemic कि infertility ना बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पर उसको की कंटेंट बढ़ा है। डेफिनेटली इनफर्टिलिटी अगर इंडिया की बात करें हम तो there is an study by Indian Society of Artificial Reproduction and that has actually concluded कि इंडिया में 27.5 मिलियन कपल्स है जो इनफर्टिलिटी से ग्रस्त है। सो इसके बारे में नॉलेज होना खूब ज़रूरी है। और प्रीकंसेप्शनल चेकअप कितना ज़रूरी है उसके लिए? अक्सर है ना, जब भी हम सेमिनार्स देखते हैं या जब भी हम पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं तब हमेशा उनका एक क्वेश्चन ये रहता है कि मैडम हमारे मम्मी बोल रहे हैं, हमारे सास तो बोल रहे हैं, या फिर हमारी बुआ सास बोल रही है कि हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है, शांति से सिर्फ प्लानिंग करो, अभी से डॉक्टर के पास नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। सी दे आर राइट, पर जब वो उनका समय था सब, बिकॉज ना ही मेडिकल साइंस इतना एडवांस हुआ था और ना ही उनके टाइम में फर्टिलिटी पैरामीटर्स कम हुए थे, बिकॉज उन लोगों की रहनी करनी, उनका लाइफस्टाइल, उनका डाइट, वो सब बायोलॉजी को सपोर्ट करे ऐसा था। जहाँ अभी का जो ज़माना है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक तरीके से जब से फीमेल ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई है या फिर ज़्यादा अपनी चॉइसेस के हिसाब से ज़िंदगी जीना शुरू कर रही है, सो देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट ऑल्सो। उसका भी कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान है, और नुकसान यही है कि हम हमारी जो उम्र की सीमा है वो कहीं ना कहीं पार कर जाते हैं, और इसकी वजह से प्रीकंसेप्शुअल काउंसलिंग यानी आपकी पहले प्लानिंग करने से पहले अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो आपका बेसिक अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, आपके जो पेल्विस ऑर्गन्स हैं, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ओटीज है, इन सब के बारे में पता लगाते हैं,
आपका बेसिक हेल्थ पैरामीटर्स जो थायराइड है, हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, जिनकी वजह से शायद आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत हो या ना रुकती हो, उन सब चीज़ों को बेसलाइन से आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ उनको ट्रीटिंग मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से आपका हेल्दी कंसेप्शन होने का चांस बढ़ जाता है। सो ऑफ कोर्स प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एज अ इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 30 साल से छोटी उम्र की हो तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट प्लानिंग। 6 महीने तक प्लान करने के बाद ही आपको लगे नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो मोस्ट वेलकम टू द क्लिनिक। और अगर आप 30 साल से ज़्यादा की वाले लेडी है तो पहले प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करिए और फिर प्लानिंग में आगे बढ़िए, क्योंकि कई बार आप अगर लेट हॉस्पिटल में आ गए तो कुछ चीज़ें आपसे ऐसी फिसल जाती है कि तब हमें अलग अलग स्टेप्स लेने पड़ते हैं, या तो IUI या वायरस के बाजू जाना पड़ सकता है। सो 30 साल से उधर उम्र ज़्यादा है तो पहले प्री कंसेप्शनली गाइड को विजिट कीजिए, इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को विजिट कीजिए और उसके बाद अपने प्लानिंग पेज आपको बताएं। ये कई बार ऐसा नहीं होता भैया, वो गुजराती में बोलते हैं अरे ये सब नहीं करना है, नहीं तो ब्रह्मा पढ़ाई। मतलब अगर हम प्री कंसेप्शनल कुछ भी करें और डायग्नोस हो तो यूजुअली आपके यहाँ पे ऐसा कभी कुछ हुआ है, ऐसा ह्यूमरस कोई चीज़ कि कोई पेशेंट करवाना चाहता है बट उसके रिलेटिव बोलते हैं अरे ये सब चीज़ नहीं करना, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, या फिर वो लोग आपको डॉक्टर्स आपको कहीं एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट और उसमें डाल देंगे, ऐसा कभी होता है? बहुत बार स्पेशली हम ऐसा देखते हैं जब आपको पीरियड्स लंबे होते हैं, यानी आप हर महीने पे मासिक में नहीं आते, पीरियड्स में नहीं आते, और अक्सर आपकी फैमिली वाले बोलते हैं कि नहीं अभी और एक हफ्ता रुको, अभी और एक हफ्ता रुको, अभी और एक हफ्ता रुको। और कई बार पता चलता है हमारे पास तो आप यूनिस बात करें, हमारे पास अभी कल ही एक पेशेंट आए थे जो आके ऐसा बोले कि मुझे 4 महीने की प्रेगनेंसी है, मैं फर्स्ट टाइम चेकअप करने के लिए आई, और मैंने जैसे ही उनका अल्ट्रासाउंड स्कैन किया मुझे पता चला कि वो ग्रॉस PCOD है और 4 महीने से उनको प्रेगनेंसी नहीं, उनको मासिक ही नहीं आया। मतलब उन्होंने पूरी फैमिली में ही अनाउंस कर दिया था कि वो चाहो या प्रेग्नेंट है। सो दिस थिंग्स डज हैपन, अभी भी बनता है, मतलब जी बिल्कुल बनता है। ओह सो ये चीज़ हमने बात की PCOD, तो PCOD कैसे जब भी अगर कंसीव करना है, और एक होता है ना कि यूजुअली अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है, इवन यंगस्टर में भी अभी PCOD हमें देखना मिलता है, तो इसको हम कैसे ये कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करते हैं? देखिए PCOD अगर आप नाम का उसका इट्स एन एब्रिविएशन, उसका पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉली यानी बहुत ज़्यादा, सिस्टिक यानी पानी के बुलबुले जिससे अंडाशय में इकट्ठा होती है, ओवेरियन इज अंडाशय, डिसीज यानी बीमारी। तो ये है ना एक साइंस का मुझे कहीं ना कहीं लगता है बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये डिसीज अब नहीं रहा, अब ये प्रकृति बन गया है। और क्यों? क्योंकि जो अभी रिसेंट का जो डेटा है उस हिसाब से एवरी 10 वुमेन में से एक वुमेन को PCOD है, और रादर अगर हम हमारे क्लिनिक का डेटा दें तो इन एवरी 6 फीमेल वी आर सीइंग 1 पेशेंट ऑफ PCOD। सो इट हैज इंक्रीज टू दैट लेवल PCOD। एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो है वो कहीं ना कहीं एक जेनेटिक लीनिएज को डराता है, आपकी बॉडी में कुछ जेनेटिकली एबनॉर्मल होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। पर इसके साथ साथ जो मेन कल्प्रिट है, जो कहते हैं ना इसको डोमिनेट करता है, इसको पल्लवित करता है, वो है डाइट, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो अभी हमने हमारे क्रिएट किया है, बिकॉज ये कंपटीशन कभी था नहीं, ये हमारा बनाया हुआ कंपटीशन है। प्लस स्ट्रेस बेसिकली ना ही मेंटल होता है, इट इज ऑल थ्री, मेंटल, फिजिकल एंड डाइटरी। खाने में हम आई एम यूजिंग अ वेरी रफ टर्म बट हास्लेट वाला खाना खाएं, अच्छा, और फुल ऑयल, फुल बटर, फुल चीज़, एंड ऑफकोर्स में आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को न्यू करना है तो उसमें चीज़ डाल, चीज़ और मेयोनीज, राइट? सो दिस चीज़ी डाइट, दिस हैवी लैविश कैलोरी वाले डाइट जो हम ले रहे हैं, प्लस हमारी लाइफस्टाइल, और यू नो पहले तो पुलिस ऑर्डर्स थी 10 बजे रेस्टोरेंट बंद कर देती थी, पर अब तो 2 बजे से 3 बजे तक चलता है, बिकॉज मिडनाइट बिंजिंग ये भी एक नया कल्चर देखने को मिला है कि मिडनाइट को खाने जाना अपने टीनेज फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने। डाइट के साथ साथ हमारा जो पूरा लाइफस्टाइल है, रात को लेट तक जगना, अगर हम बेड पे भी पड़े हैं तो कंटिन्यूस मोबाइल पे कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें हम बार बार स्क्रॉल आउट कर रहे हैं। इसके साथ साथ लेट उठना, एक्सरसाइज में भी कंसिस्टेंट ना रहना, जो उनका भी कल्चर है, बहुत लोग जिम जाते हैं पर देयर इज सो कंसिस्टेंट है, एक तो रेट शूट हो जाती है, फिर एक हफ्ता वो बंदा जिम नहीं गया होता है, फिर वापस जो ये इनकंसिस्टेंसीज है, इन सब की वजह से बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। प्लस एक बात हमें समझ भी होगी कि ऑफकोर्स आज का जो ज़माना है जिसमें हम कहते हैं कि वुमेन आर ऑल्सो एम्पावर्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तब हमें लगता है कि करियर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
और पुरुष की तरह हमें भी करियर ओरिएंटेड होना चाहिए. बट डोंट यू फील श्रद्धा समवेयर वी आर फॉरगेटिंग दैट मदरहुड ऑल्सो इज द बिगेस्ट करियर एक्टिविटी. मदरहुड आपकी राइट एज में अगर आप कंसीव करोगे ना तो वो आपके लिए सबसे बड़ा गर्व हो. एंड इट इज़ नॉट डिसएम्पावरिंग. मी बीइंग अ मदर ऑफ राइट नाउ, मेरा बच्चा 1 साल और 4 महीने का है. एंड आई नो हाउ एम्पावरिंग जर्नी इट इज़. सो मदरहुड इज़ नॉट समथिंग कि जिसको हमें डिले करना चाहिए. और एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ का एक कीमत चुकानी पड़ती. अगर आप अपनी एज को पिक कर रहे, कहीं ना कहीं हम लाइफ में है ना, जब हमारी एज लिमिट को क्रॉस करते हैं, at that time their kitties are biological clock as well, because इस बॉडी को नहीं पता कि आप MD है, आप CEO हैं, आप CEO है, आप ऑन आप बॉडी डजंट नो इट. बॉडी नोज कि आप 30 साल के हो गए और आपका ओवेरियन रिजर्व ऑफ कम करना है. सो स्ट्रेस फैक्टर आपकी PCOD को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है. और प्लस जब आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो ही रही है टी-वेक से, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट द गायनेक एंड टेक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली, सो दैट जब आप प्लानिंग फेज में जाए तब आपको ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की वजह से बच्चा प्राप्त करने में प्रॉब्लम है. परफेक्ट. अब ये सब हुआ फीमेल रिलेटेड, मतलब माँ बंदा है, मतलब सब चीज़, सारे दोष, सब चीज़ फीमेल को ही ध्यान रखना है. कहीं ऐसा है कि मेल को भी ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के दौरान, या मतलब जब वो एक होता है सिमन स्पेशलिटी कि अगर बहुत एक अजीब सा मैंने टर्म सुना था कि माँ बने तो माँ को सब चीज़ अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना है. वॉट अबाउट नहीं है, क्योंकि एक होता है ना कि एक्स हमेशा फीमेल का होता है, पर XY, क्योंकि अभी फीमेल को वाई पूछने का हक नहीं है. उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेल को भी पूछे, बट मेल को क्या ध्यान रखना है. सी इट्स अ क्लाइट. अभी तक हमने बात की वो शायद एक हाथ की बात की, दूसरे हाथ की बात नहीं की. सो जितना 50% पूरा कम्प्लीटली नॉर्मल अच्छी क्वालिटी का मेल फीमेल का पार्ट होना चाहिए, उतना ही पूरा अच्छी क्वालिटी का 50% का मेल का पार्ट नहीं होना चाहिए. It would be quite shocking to you all to listen this that अब जो हमारे इनफर्टिलिटी के जो कपल्स आते हैं उसमें 40 to 45% ऑफ पेशेंट्स उनको इनफर्टिलिटी है क्योंकि मेल के शुक्राणु में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. या तो शुक्राणु की काउंट कम है, या तो गति कम है, या फिर उसकी मोर्फोलॉजी वो दिखने में विकृत है. इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से उनको कंसीव होने में यही हो रहा है. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वृद्धत्व बढ़ा रहे तो ओनली फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल. ऑफकोर्स फीमेल इज अ मेजर पार्ट ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ना ही उसको सिर्फ एक बीज प्रोवाइड करना है, बट 9 महीने तक वो ज़मीन भी देनी है जिसके अंदर बच्चा बड़ा हो, वो भी प्रोवाइड करना है. पर इसके पहले भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो मेल का आता है. तो अर्लियर तो ऐसा होता था आज से 2 साल पहले कि हम लोग यूजुअली एज एन इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हम यही सलाह देते थे कि आप 4-5 महीना कोशिश कीजिए, अगर बच्चा नहीं रुकता है तब एग्जामिन करते हैं. नाउ इट इज़ प्री कंसेप्चुअल काउंसलिंग में हमें पेशेंट को मोटिवेट करना पड़ता है, रेस्टोरेंट को भी कहना पड़ता है कि आप भी अपना सीजन एनालिसिस कराएं. शायद हो सकता है कि शी इज़ नॉर्मल एंड देयर इज सम एब्नॉर्मलिटी इन, बिकॉज द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ओनली मेरे ईमेल को नहीं अफेक्ट कर रहा है, इट्स इफेक्टिंग इन जनरल ह्यूमैनिटी. और उसकी वजह से मेल पे जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू सर द वन थिंग कि फीमेल की इफेक्ट को ओवरकम करना हमारे लिए थोड़ा ईजी है, पर मेल की जो फीमेल पैरामीटर्स है अगर उसमें ज़्यादा एबनॉर्मलिटी है तो वो ओवरकम करना बहुत ही टाइम टेकिंग और थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है. तो आई थिंक मेल का जो सीमेन एनालिसिस है इट स्टैंड्स इक्वल इम्पोर्टेंस एज फीमेल प्रीकंसेप्शन काउंसलिंग. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और एक मुझे छोटा सा अपार्ट ऑफ दिस, कई लोगों को स्पेसिफिक आदतें होती हैं मेल को, और वो बोलते हैं कि नहीं हम ये नहीं छोड़ सकते. तो क्या वो प्रेगनेंसी के दौरान इफ़ेक्ट करती है? क्या नहीं छोड़ सकते अपनी बुरी आदतें? जैसे हमारे स्पेशली सूरत या गुजरात में, ऑल ओवर गुजरात में वो जूस को जो माँ खराब की आदत होती है, या फिर स्मोकिंग की आदत है, या फिर समथिंग कोई ऐसी चीज़ की जो हेल्थ के लिए तो हानिकारक है, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग. और वो कहीं ना कहीं फीमेल जब भी प्रेग्नेंट होती है तो वो सब चीज़ गर्भ संस्कार और वैसी सारी चीज़ें करके अपने बॉडी का या फिर अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखती है. व्हाट अबाउट मैन? ऑफ कोर्स मेल में है ना, मैं अक्सर हमारे पेशेंट्स को ऐसे टीज करती हूँ कि अगर फीमेल को पानी पूरी हार्मफुल इफेक्ट पैदा करती है तो आपका रात को जगना, लेट तक मोबाइल देखना, आपका स्मोकिंग, आपका ओकेजनल ड्रिंकिंग एंड आपका ओकेजनल टोबैको ईटिंग, ये सब चीज़ आपको भी इफेक्ट करता ही है. एंड टू ऑल ऑफ योर सरप्राइज, मेल में जो टोबैको है और जो स्मोकिंग है वो जो डैमेज क्रिएट करता है इट्स अ परमानेंट डैमेज.
you cannot reverse that damage. You cannot reverse that damage by any kind of medicine or injection. So ये मेरे को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग आई हैव सीन कि वो लोग बोलते हैं कि हमने अब ये महीने से लास्ट मंथ से प्लानिंग स्टार्ट की, तो लास्ट मंथ से मैंने सब कुछ बंद कर दिया है. सो अगर आपने लास्ट मंथ से सब कुछ बंद कर दिया है तो उसकी इफेक्ट आपकी सीमेन एनालिसिस में देख हुई कि मिनिमम 3 से 6 महीना भी. सो वेन एवर यू आर इन अ प्री कंसेप्शन फेज, अगर मेरे को गुजराती में कहते हैं न जाके आपकी सवाल, तो अगर मेरे को इफेक्ट भी लाना है तो इट इज यूजुअली लाइक कि दे हैव टू स्टार्ट एट 6 मंथ टू प्लानिंग. बहुत है. एक नया ट्रेंड है एग फ्रीजिंग. सो सारी एक्ट्रेसेस करवाती हैं, आप सब जानते ही है. तो क्या उसकी रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि इज इट सेफ और नॉट? और हाँ, डेफिनेटली कि फिल्म स्टार्स कर रहे हैं, सेलिब्रिटी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा, बट नॉर्मल लोग करवा सकते हैं एग फ्रीजिंग? Of course, now that's very beautiful and empowering, discussion for women as well. See, जब celebrities कुछ करवाते तब हमें लगता है कि वो क्यों नहीं है, अफोर्डेबल क्लास कैन डू इट, और शायद ऐसा कराने से उनका क्लास दिखता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. सी ना, वुमेन को ये एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सर्टेन एज लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो आपका ओवेरियन रिजर्व, आपके अंडाशय में जो बीज की संख्या है वो कम होती जाएगी. नाउ विथ एग फ्रीजिंग इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉडर्न साइंस कि जो आपको लिबर्टी देता है. आप जब आ रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, आप जिस एज में प्लान कर रहे हो, तब आपकी अच्छी क्वालिटी के एग से बच्चे बनाए जाए. आप शायद मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपने सोचा है कि ओके आफ्टर 35 वांट टू प्लान फॉर प्रेगनेंसी, पर अभी मैं 30 साल पर, तो अभी मेरी फर्टिलिटी जो है वो मैं प्रिजर्व कर सकती हूँ कि नहीं, तो उसके लिए वंडरफुल ऑप्शन है एग फ्रीजिंग. आप इस समय पे किसी भी अच्छी इनफर्टिलिटी क्लिनिक, जो सर्टिफाइड क्लिनिक होते हैं, उसके अंदर जाके आप, जैसे वी आर डूइंग एग फ्रीजिंग, आप जाके यू कैन आस्क कि भाई मेरी फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है तो हाउ कैन वी डू. सो फॉर 10 to 20 days यू आर गिवन सम हार्मोनल इंजेक्शंस. आपको हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, आपके जो एंड होते हैं वो बॉडी से बाहर रिट्रीट किए जाते हैं अंडर एनेस्थीसिया. इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट या इसका कोई आपके ओवरी पे साइड इफेक्ट या इससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं होता. ये एग्स उसी स्टेज में फ्रीज कर दिए जा रहे हैं. जब भी आप ये सोचते हो कि नाउ आई वांट टू गेट मैरिड एंड आई वांट टू प्लान अ प्रेगनेंसी, आप उस समय अपने हस्बैंड की स्पर्म से इस एग को फर्टिलाइज करा के इससे जो बच्चा बनता है वो अपने वूम्ब में ट्रांसफर करा के प्रेगनेंसी रख सकते हो. और एग की एज जितनी कम होगी, यानी 30 साल के एज की क्वालिटी आपकी 35 या 36 ईयर्स के बाद वाले एग से तो कई बेहतर होगी. तो आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी के और आगे बढ़ सकते हैं. सो एग फ्रीजिंग इज अ बिग थम्स अप फ्रॉम आवर साइड कि इफ यू आर इन दैट फेज देन यू कैन गो फॉर इट. एंड इवन इफ यू आर मैरिड और आपको लग रहा है मुझे अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी, जस्ट वांट टू सेटल विद ईच अदर या हमें फाइनेंशियल सेटलमेंट लेना है, तो जस्ट गो फॉर फ्रीजिंग योर एम्ब्रियोज. अपने बच्चे को फ्रीज करवा दीजिए. एंड व्हेनेवर यू आर रेडी मेंटली टू बिकम मदर, you go with the embryo transfer and it is ending in high success rate. So egg freezing is a big good blessing for those women who are working or who have their own choice for life. That's so basic, हाँ. सो शायद हमारे टाइम पे अगर वो चीज़ आ चुकी होती या इतनी अवेयरनेस होती तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं. आई थिंक हम फेसबुक और इंस्टा दोनों पे लाइव है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो लेट अस नो, हम आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं. और मैं मेरी टेक्निकल टीम को बताना चाहूँगी कि आई थिंक साउंड और वीडियो परफेक्ट ही होगा. यस, सो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग सूरत से तो है ही, बट सूरत के बाहर के अगर कोई लोग हैं और उनको कैंडोर के साथ कनेक्ट करना है, और कैंडोर IVF में इतनी एडवांस जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और इतनी बेहतरीन हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें जब शेयर करते रहे, तब पहले तो क्वेश्चन होता है कि अरे हाँ ये सब चीज़ तो हमें कब मिलेगी, हम कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे. तो मुझे थोड़ा वही जानना था कि हाउ कैन बी टच विथ यू. Definitely, we are having right now 11 branches, with 9 functional branches, 8 of the vibrant state of Gujarat and 1 in the wealthy state of Maharashtra. Surat में हमारी 4 branch है. Kapudra is the main center, then Katakam, Parvatpatia and Vesu. And Bharuch में हमारी branch है, Mahua में हमारी branch है, बरोड़ा में हमारी functional branch है, अमरेली में हमारी functional branch है, जामनगर में हमारी functional branch है. We are going to open one branch in Bhavnagar as well, and we have one branch in Nandurbar, Maharashtra. If you want to connect with us, हम आपको एक number forward कर देंगे इसलिए, so that you can just connect with us with your any query. If you're planning pregnancy, you are pregnant, or you are facing some difficulty in conceiving, we are there to help you. That's amazing. और आपके हिसाब से ये जो स्ट्रेस वाला माहौल है उसको कम करने के लिए डांस कितना ज़रूरी है? आप कैसे रिकमेंड करते हैं डांस थेरेपी को? Of course, I myself being a Bharatanatyam dancer,
I would like to share my journey that when I was 5 months pregnant, I was already doing the semi-classical dance. Oh, that's it. And dance जितनी अच्छी थेरापी कोई भी नहीं है एक फीमेल की, if she's interested in dancing, अगर उनको वो डांसिंग पसंद है, डांसिंग एक्चुअली is sort of an aerobic exercise कोई. एंड अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो तो इनडायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होगा मतलब हर चीज़ हेल्दी होगी. Be it your digestive system, be it your eggs, be it your baby, everything is fun. हाँ, प्रेगनेंसी के साथ आप कुछ अगर इफ यू आर प्रेग्नेंट एंड इफ यू आर गोइंग टू अ डांस क्लास, देन आप सिर्फ अगर अपने डांस थेरेपिस्ट को ये बोल दे कि सी आई एम प्रेग्नेंट, तो डेफिनेटली आपसे ऐसे मूव्स नहीं कराएंगे जिससे आपको इंजरी होने के चांसेस है. बट टिल नाउ आई हैव सीन देयर इज नो काइंड ऑफ अ डांस व्हिच इज हार्मफुल फॉर द बेबी. सो इफ यू आर प्रेग्नेंट, डू डांस एंड एंजॉय योरसेल्फ. If you're not pregnant, then do dance as an exercise because it is going to increase your birth. And second. So thank you so much, Dr. Shivani, कि आज आपने जो importance of stress release हमें बताया उसकी, और बहुत ऐसी छोटी चीज़ें थी फिर जो हम सर्च करते और खुद ही समझ जाते, उससे बेटर था कि हम एक प्रॉपर सचोट इंफॉर्मेशन मिली. उसके लिए थैंक यू. और एवरीवन हमें फॉलो कीजिए. कैंटर IVF का इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज तो है ही, और साथ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप ऑफलाइन भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आपको बेहतरीन आपका मन भरे वैसे आंसर आपको मिल जाएंगी, और डेफिनेटली नंबर शेयर हम कर ही देते हैं आपके साथ, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं कैंटर IVF सूरत के साथ. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, और थैंक यू शिवानी जी. थैंक यू.